चलिए तो अपन ये प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए पिछला जो हमने प्रॉब्लम किया था और ये दोनों जो प्रॉब्लम हैं ये तीनों सेम हैं। पिछले प्रॉब्लम में मैंने आपको जो फोर्स सिस्टम दिया था वो कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम था, जिसमें कि रिजल्टेंट की आपको तीन चीज़ निकालना पड़ता है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और पोजीशन। पोजीशन निकालने के लिए हम एनालिटिकल और ग्राफिकल दो मेथड यूज़ करते हैं। एनालिटिकल मेथड में वर्गनन्स थ्योरम या लॉ ऑफ मूवमेंट का यूज़ करते हैं और ग्राफिकल मेथड में हम फनिकुलर पॉलीगॉन बनाते हैं। यहाँ पे मैंने सेम फोर्स लिया है और सेम डायरेक्शन बनाया है, लेकिन ये जो फोर्स सिस्टम है ये कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है, जिसमें रिजल्टेंट की खाली दो ही चीज़ निकलेगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। इसमें आपको पोजीशन निकालने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट उसी पॉइंट से पास होके जाता है जहाँ पे सारे फोर्सेस मिलते हैं। तो इसका भी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन उतना ही निकलेगा जितना मैंने आपको पिछला प्रॉब्लम कराया था। अब प्रॉब्लम को करने का मैंने जो आपको तरीका बताया उसमें आपको मैंने बोला है कि रिजॉल्व करिए और एंगल 0-90 के बीच में लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप एंगल 0-90 के बीच में लें, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं क्या करूँगा, सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कॉस लिखा करूँगा और वर्टिकल कंपोनेंट को साइन लिखा करूँगा। यहाँ पे मैंने सारे फोर्सेस का एंगल देखिए यहाँ से निकाला है, इस वाली लाइन से निकाला है। तो ये जो 10 न्यूटन वाला जो फोर्स था उसका एंगल देखिए यहाँ से 30 डिग्री है। 10 वाले का एंगल यहाँ से 30 डिग्री है। अगर मैं पूरा गोल घुमा के इसका एंगल लिखूँ तो 360 माइनस 30 लिख देंगे तो 330 डिग्री हो जाएगा। ये 330 डिग्री हो जाएगा। सेकंड देखिए 20 न्यूटन वाला फोर्स, इसका एंगल अगर मैं यहाँ से लूँगा तो ये 30 डिग्री आ जाएगा। तो इसका एंगल देखिए मैंने यहाँ पे 30 डिग्री आपका लिया हुआ है। ये वाला 30 न्यूटन वाले फोर्स का एंगल देखिए, अगर ये वाला निकालना है मेरे को तो 180 माइनस 50 कर देंगे। 180 माइनस 50 कर देंगे तो ये 130 डिग्री आ जाएगा आपका एंगल। 130 डिग्री तो देखिए यहाँ पे मैंने 130 डिग्री एंगल लिखा है, किसका, 30 न्यूटन वाले का। अब ये 40 न्यूटन वाले फोर्स का भी एंगल हम यहाँ से ले लेंगे तो ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, 270 में से 20 माइनस कर देंगे। 270 में से 20 माइनस कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 250 डिग्री आ जाएगा। तो देखिए इसको सॉल्व करने का मैं और तरीका बता रहा हूँ। पहले देखिए ये वाला देखेंगे हम, इस फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट निकालना है तो 10 का एंगल हॉरिजॉन्टल से मालूम है, 20 का एंगल वर्टिकल से मालूम है, 30 का हॉरिजॉन्टल से मालूम है, 40 का वर्टिकल से मालूम है। तो 10 के आप दो कंपोनेंट बना लेंगे। पहले आप हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट बना लीजिए, इसको आप लिख लीजिए 10 cos 30। 10 का दूसरा कंपोनेंट बनाएंगे, परपेंडिकुलर टू द गिवन कंपोनेंट बनेगा, इसको हम लिखेंगे 10 sin 30। अब 10 वाले को हटा देंगे। आपने 10 वाले को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया, दो कंपोनेंट में स्प्लिट कर लिया, दो कंपोनेंट में तोड़ लिया, इसलिए 10 वाला आपका हट जाएगा। उसकी जगह दो कंपोनेंट बचेंगे। ये दोनों कंपोनेंट मिलके इस बॉडी पे वही इफेक्ट डालेंगे जो पहले 10 न्यूटन वाला डाल रहा था। अगर आप इन दोनों कंपोनेंट का रिजल्टेंट निकालेंगे तो वापस 10 न्यूटन का आ जाएगा। तो आइदर 10 वाला बनाइए या उसकी जगह दो कंपोनेंट बनाइए, बात बराबर होगी। 20 का एंगल वर्टिकल से मालूम है तो पहले हम वर्टिकल वाला कंपोनेंट बनाएंगे, इसको हम लिखेंगे 20 cos 60। 20 का देखिए मैंने दूसरा कंपोनेंट बनाया है परपेंडिकुलर टू द गिवन कंपोनेंट, इसको हम लिखेंगे 20 sin 60। 20 को हटा देंगे। 30 के दो कंपोनेंट बनाएंगे, 30 का एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन से मालूम है इसलिए हॉरिजॉन्टल वाला आपका cos बन जाएगा, इसको आप लिखेंगे 30 cos 50। 30 का हम दूसरा कंपोनेंट बनाएंगे परपेंडिकुलर टू द गिवन कंपोनेंट, इसको हम लिखेंगे 30 sin 50। 30 को हटा देंगे। इसी तरह 40 के दो कंपोनेंट हम बनाएंगे। 40 का एंगल वर्टिकल से मालूम है इसलिए वर्टिकल वाला कॉस हो जाएगा, 40 cos 20। 40 का दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द गिवन कंपोनेंट, ये आपका बन जाएगा 40 sin 20। तो देखिए आपने फोर्सेस के कंपोनेंट बना लिए, मतलब अब फोर्सेस हट जाएंगे, उसकी जगह दो कंपोनेंट बचेंगे, आपके खाली कंपोनेंट बचेंगे। अब आपका फोर्स सिस्टम इस तरीके से नजर आएगा। तो देखिए आप क्या करेंगे, आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम कर लेंगे, फिर आप वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम कर लेंगे और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल लेंगे। तो देखिए पहले मैंने इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम किया, तो आपने लिखा 10 cos 30 प्लस 20 sin 60 माइनस 30 cos 50 माइनस 40 cos 20। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम -6.98 न्यूटन आ गया।
अब आप वर्टिकल फोर्सेस को देखेंगे। आप वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम करके ये पता करेंगे कि वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना और किधर लगेगा। तो ऊपर के डायरेक्शन में लगने वालों को प्लस लिखा और नीचे के डायरेक्शन में लगने वालों को मैंने माइनस लिखा। तो 10 sin 30 को माइनस लिखेंगे, 20 cos 60 को प्लस, 30 sin 50 को प्लस और 40 cos 20 को माइनस हम लिखेंगे। तो देखिए इसके वर्टिकल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड -9.6 न्यूटन आ जाएगा। हम रिजल्टेंट निकाल देंगे, R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा एच का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा वी का होल स्क्वायर। तो ये रिजल्टेंट आपका आ जाएगा। इसका एंगल निकालना है, हम क्वाड्रेंट प्लेन ले लेंगे। देखिए सिग्मा एच की वैल्यू निगेटिव आ रही है, निगेटिव आ रही है मतलब सिग्मा एच इस डायरेक्शन में लगेगा, दैट इज 6.98। सिग्मा वी की वैल्यू निगेटिव आ रही है मतलब सिग्मा वी नीचे के डायरेक्शन में लगेगा। इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा। रिजल्टेंट आप निकाल चुके हैं 11.87 न्यूटन। इस रिजल्टेंट का ये वाला एंगल हमको निकालना है। इसको निकालने के लिए हम जानते हैं थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स मॉड ऑफ सिग्मा वी अपॉन सिग्मा एच। इसमें हम सिग्मा एच और सिग्मा वी की पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे। इससे आपका थीटा आ जाएगा 53.97 डिग्री इन थर्ड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट न बताना पड़े, रेफरेंस लाइन न बताना पड़े तो हम थीटा क्या करते हैं, यहाँ से ये वाला निकाल लेते हैं। इसको हम लिखते हैं 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा करेंगे तो एंगल आ जाएगा 233.97 डिग्री। अब सेम ये प्रॉब्लम है, इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो एक और मेथड जिसमें हम क्या करते हैं, सारे हॉरिजॉन्टल वाले को कॉस लिख देते हैं। तो देखिए इसका सिग्मा एच जब हम निकालेंगे तो देखिए हमने इसको कितना लिखा, 10 cos 330, 20 cos 30, 30 cos 130 और इसको लिखा हमने 40 cos 250। ठीक, तो इससे सिग्मा एच की वैल्यू उतना ही आएगी जितना आपने इससे निकाली थी, कितना, -6.98। अब सारे वर्टिकल कंपोनेंट का जब एल्जेब्रिक सम करेंगे तो सारे वर्टिकल वालों को क्या लिखेंगे, साइन लिखेंगे। तो देखिए हमने सारे वर्टिकल वाले को साइन लिखा, तो 20 का वर्टिकल कितना लिखेंगे। और देखिए यहाँ पे अब जब एल्जेब्रिक सम कर रहे हैं तो प्लस माइनस नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पे जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का एल्जेब्रिक सम कर रहे हैं तो प्लस माइनस हम नहीं लिख रहे हैं, सबको ही प्लस लिख रहे हैं। और एंगल कहाँ से बता ले रहे हैं, सबका इधर से ले रहे हैं, सबका एंगल यहाँ से ले रहे हैं। तो इसका भी सिग्मा भी उतना ही आएगा जितना आपने इस वाले मेथड से निकाला है। लेकिन हम इसको प्रिफर करेंगे, हम इसको प्रिफर करेंगे क्योंकि जब हम आगे अपने प्रॉब्लम्स करेंगे तो हमेशा एंगल इस लाइन से निकालने में हमको दिक्कत जाएगी, क्योंकि आगे चल के रेफरेंस लाइन हमारी इंक्लाइंड भी बना करेगी। तो उस समय हमको इसमें सोचने में काफ़ी परेशानी होगी। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम ये वाला तरीका अपनाएंगे जिससे हम सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया करेंगे।